केवलम आनंदं विश्वतीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावतीत्रत्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। आज सबों को हार्दिक अभिनंदन। ह्यूमन एक्सेलेंस एनहांसमेंट की हम बात कर रहे हैं, यानी योग से जुड़ा है या योग है, इस पर हम समझेंगे। हम लोग आप कॉर्पोरेट की दुनिया में हैं। कॉर्पोरेट्स में जो बातें हमने अभी तक जो समझा है वो ये कि हमें काम करना होता है और उसकी रिजल्ट लानी होती है। भगवद गीता के हमारी एक वेबसाइट है lifeexcellence.in, उसको आप देखेंगे तो उसमें हमने ऊपर में ही श्लोक डाला है। गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, वो है युगस्तु कुरु कर्माणि संगोत्वक्ता धनंजय सिद्धि असिद्धि समोभूत्वा समत्वं विमुच्यते। यानी ये देखिए कॉर्पोरेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक कि हम जो कार्य करते हैं उसमें ये जो स्ट्रेस लिमिट की बात हुई है, वो ये हम भूल जाते हैं कि ये कार्य हम नहीं कर रहे, ये कार्य मेरी चेतना कर रही है। क्योंकि हम लोग ये शर्मा जी से हम बात करते रहते हैं तो ये बोलते हैं कि हम लोग बड़ा अहंकार होता है हमारा कि हम हैं, लेकिन हमें कुछ हो जाता है, कोई तकलीफ हो जाती है या कोई तबीयत खराब हो जाता है, हम बिस्तर पे पड़ जाते हैं तो हमारे अहंकार के बारे में हमें समझ में आता है कि हम क्या हैं। और फिर अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि हमें मृत्यु वाली नज़दीकी आ जाती है और ऑपरेशन थिएटर में ले जाने समय डॉक्टर पेशेंट को जल्दी ले जाने के लिए कहते हैं। ऑपरेशन में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं बॉडी को ले जाए। यानी ये ऑपरेशन से पहले हम पेशेंट थे और मृत्यु के बाद हम बॉडी हो जाते हैं, यानी शरीर हो जाते हैं और हम उस पर इतना अहंकार। तो युगस्तु करो कर्माणि, यानी कि ऐसा कर्म जो यह जान ले कि कर्तृत्व अभिमान त्याग। क्योंकि वो कर्तृत्व कौन है? वही वह है जो मेरे अंदर और इस पूरे ब्रह्मांड में, फोर्स दैट गाइड्स द स्टार्स गाइड्स यू टू, वह मेरे अंदर उतना ही मौजूद है जितना इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, ब्रह्म को चलाता है, पूरे इस यूनिवर्स को चलाता है, वह मुझे भी चलाता है। और मेरे किस माध्यम से चलाता है? यजुर्वेद में कहा गया आत्मनम रथिनम विधि शरीर व्रत में बुद्धि तो सार्थक विधि मना। यानी जब ये जान लिए हम कि मेरी आत्मा जागृत है, और आत्मा जब जागृत है तो हमारे शरीर को हम मंदिर बनाते हैं। आप हम यहाँ जो बैठे हैं, काम हम सिर्फ शरीर करते हैं। क्योंकि योग की हम जब बात कर रहे हैं तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि योगा क्लास आप जैसे ही सोचते हैं तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ भी कुछ फोटोज आप देखेंगे प्रेजेंटेशन में, कि हम आमतौर पर योग की जब बात करते हैं तो हम योगा क्लास में कहीं जाते हैं तो आपको कुछ एक्सरसाइज बताया जाता है। मैं आपको उस तरह की योग बताऊंगा कि हो सकता है उसमें जितने भी आमतौर पर प्रचलित जो योग के एक्टिविटीज हैं वो ना भी करें तब भी आप योगी बने और 24 घंटे आप योग में जी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज वो है कब कि अब आपकी आत्मा जागृत है। आत्मा जागृत तो आपको ये पता चल गया कि हमारे शरीर मंदिर है, और जब हमारा शरीर मंदिर है तो बुद्धि तो सारथी विधि मना प्रक्रम। आप अपने मन में उस परमात्मीय शक्ति को जागृत करते हैं जिसे आप हम महाभारत की कहानी में सारथी कहते हैं, जो 10 इंद्रियों, आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, हाथ, पैर, वाक्य इंद्रिय, पचनी इंद्रिय, जाननी इंद्रिय, ये आइज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग और स्पीकिंग ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन, हैंड्स एंड लेग्स, ये 10 इंद्रियां जो इन 10 इंद्रियों को नियंत्रण कौन करेगा? हमें बहुत बड़ा स्वादिष्ट खाना हमें उपवास के दिन हमारे सामने ला दिया जाता है, तो अगर हमारी चेतना तो ये सारी जो है इस पर हम डिटेल में तो हम बात करते ही रहेंगे जब हम आपको प्रैक्टिकल कुछ सिखाएंगे। आज हम सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं कि ये हमने उस
कर्म योग को स्ट्रेस और एफिशिएंसी से कनेक्ट किया जा सकता है। ये देखिए कि हमारा जो ह्यूमन एक्सेलेंस है वो क्या है कि एनहांसिंग वंस ऑप्टिमम स्ट्रेस लिमिट बाय मेंटेनिंग ए बैलेंस अमंगस्ट कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस लेयर्स ऑफ द माइंड। अब देखिए आज ही इस पर चर्चा कर रहे थे कि अभी तक ह्यूमन सोसाइटी का इतना ही इवोल्यूशन हुआ है कि वो अपने शरीर को देख रहा है और अपने इंद्रियों के माध्यम से काम करता है, जो काम में कोश यानी कॉन्शियस माइंड। और थोड़ा पढ़ लिख लिया, पीएचडी कर लिया या कुछ डिग्रीज ले ली, कुछ इंजीनियरिंग कर लिया, तो मनोमय कोश तक पहुंच गया। लेकिन इतना सब कुछ के बावजूद भी आप ये बताइए कि एक ज्ञानी आदमी, एक इंटेलेक्चुअल, बहुत पढ़ा लिखा आदमी आपको कुछ बोल रहा है, लेकिन आप हो सकता नहीं कर होता ना, बुरी लगता है आपके मन की, आपके जरूरत की नहीं रहेगी तो आपको नहीं रहेगी। लेकिन एक म्यूजिशियन आ जाए और ऐसा म्यूजिक जो आपको बहुत अच्छा लगता है और अनपढ़ हो म्यूजिक कलाकार, बहुत सारे अनपढ़ कलाकार आपको मिले, संगीत विशारद जो डिग्रियां होती है वो सब नहीं। मैंने भी कोई आज तक योग की डिग्री नहीं ली, लेकिन योगा टीचर्स को मैं पढ़ाने जाता। तो ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो दो कोश जो आप देख रहे हैं, काममय और मनोमय कोश, इसके लिए दुनिया में सारी चीजें हो रही है। और पहला जो है काममय और अन्नमय कोश, ये इसके लिए जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, फूड, स्लीप, फियर एंड सेक्स, याद रखने के लिए फूड, फियर, स्लीप एंड सेक्स, आहार, भय, निद्रा और मैथुन, ये चार चीजों के लिए पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इसी के लिए सिर्फ काम करता है ना। हमने एक बार लिखा था फूड, फियर, स्लीप एंड सेक्स इन अमेरिका, यानी आहार, निद्रा, भय, मैथुन च सामान्य में तो पशु नारायण धर्मो ही के सामने कोई विशेष धर्म नहीं ना पशु समान है। यानी इन जिसने खाने पर नियंत्रण किया, भय पर नियंत्रण किया, निद्रा पर नियंत्रण किया और मैथुन पर नियंत्रण किया, स्त्री और पुरुष के संबंधों पर नियंत्रण किया, वही मनुष्य नहीं बाकी सब पशु। और आप आज से ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए कि इन चार विषयों पर जो आधार है हमारे जीवन वो क्या है। तो जो अति मानस कोश और विज्ञानमय कोश की साधना जान लेंगे वो लोग कितना भी तनाव, आज से आज आपको अगर अपनी कंपनी के डेवलपमेंट के लिए प्रेम हो जाए कि ये मेरा है और मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो आप ये सोचिए कि आपकी चेतना भगवान राम से कम होगी क्या? आपकी शक्ति राम से कम होगी क्या? क्योंकि राम तो ब्रह्म, राम मीन्स यूनिवर्स, रावणस्य मरण रामा, या जिसको आप किसी भी रिलीजन में बोलते हैं अल्लाह की मर्जी से पूरी दुनिया चल रही है, तो उसको जब पता है कि उसकी खुदा की इच्छा, यानी खुद ही को खुदा बना दिया, अब तो आप हैं नहीं, उस एग्जिस्टेंस के साथ अपने आप को मिलाना, जिस योग की परिभाषा जो बताना चाह रहे हैं ये संयोग योग ना, ऐसी स्थिति जहां आपका जीव भाव शिवत्व अनुभव, आप नहीं, आप वो हो जाए, मैं वही हो जाऊं, अहम ब्रह्मास्मि हो जाए, मैं खुद ही को खुदा बना दूं, ये जो स्थिति है, ये स्थिति में प्रवेश करने की क्रिया से आप अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश और हिरण्यमय कोश में प्रवेश करते हैं, जहां पर आपकी क्रिएटिव एनर्जी, आप यहाँ बैठे आपके मन में इस पूरे जयपुर सिटी के डेवलपमेंट के बारे में या पूरे देश के डेवलपमेंट के बारे में, और आप लोग जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसमें मेरे को पता नहीं कुछ, लेकिन आप सोच लीजिए कि आप आज अगर कश्मीर के उस टेरेंस में जहाँ पर आज रेलवेज को बनाने के लिए अभी भी डिफिकल्टीज हो रही है, कोंकण रेलवे ने जिस तरह से रेलवेज को के ट्रैक्स को डेवलप किया, और उसके लिए इमेजिन कीजिए, और इस देश में जहाँ पर कभी रिजर्वेशन नहीं मिलता आसानी से, उसने क्या किया? सड़कों को तो हम फ्लाईओवर्स बना रेल्स के लिए हमारी मोस्ट कंजेस्टेड रेलवे नेटवर्क क्या चाहिए, या क्या उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो रेल मिनिस्ट्री ने कभी सोचा नहीं कि क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोग ट्रैवल ही कम करें, ये रेल मिनिस्ट्री से। तो ये सारी चीजों को कब कर पाएंगे? जब आपका मन उस लेवल पर जाए जहाँ क्रिएशन है, जहाँ आप क्रिएट कर सकते हैं, दुनिया बना सकते हैं, उस लेवल पे मन जाएंगे तो आपकी जो स्ट्रेस है, तनाव जो आपके जीवन में आती है, वो तनाव का कोई लेवल ही नहीं। और वन कैन एनहांस वंस ह्यूमन एक्सेलेंस टू एनी एक्सटेंट बाय बॉडी माइंड सोल, यानी शरीर मन आत्मा का सामंजस्य। अब आप देखिए
कि आप किसी भी संस्कार को लेकर के ही जीवन में आते हैं और उस संस्कार को अपने आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चले कि आपके शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों के केंद्र में चक्र होते हैं और उनके माध्यम से 4 ये वृत्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो फिजिकल है, साइकिक, साइको स्पिरिचुअल है और उसके ही कारण हमारे शरीर में ग्रंथि रस यानी हार्मोन निकलता है, वो आपके ब्रेन को बनाता है और वैसे व्यवहार हम करते हैं। कोई गुस्सा करता है, कोई प्रेम करता है, कोई सेवा करता है। ये जो हमारी जो शरीर है इसमें इसी प्रकार देखिए कि जो मैंने बताया कि मन बनता है, मन आपका आप अपने जीवन में लेकर आते हैं, 5 वर्ष की उम्र के बाद में उस पर एक प्रभाव पड़ता है और वो चक्रों में रहता है और हमारे अंदर एक लॉन्गिंग्स के साथ, ग्रंथियों के साथ नर्व सेल्स को बनाकर हमारे मन को बनाता है। ठीक है, आप ये आगे बढ़िए कि ये जो चक्र हैं जिनको हम कर रहे हैं, ये आप देखिए ऐसी तस्वीरें आपने कई जगह देखा होगा कि ये कह रहा है ये कि चक्रास आर द psychic energy substations that control the operation of the body and mind by means of endocrine glands। जितने भी आज योगी योगा क्लासेस होती है, अल्टीमेटली आपको फायदा क्यों होता है आपको पता है? फायदा इसलिए होता है क्योंकि आप आगे जाएंगे तो प्रैक्टिकली भाई आप खूब सोचते रहें और आप कुछ करें नहीं। जो पहला गीता का श्लोक आपको बताया कि आप कर्म योगी होंगे नहीं और आप भगवान भगवान करते रहें, मंत्र जाप करते रहें, ये सही